सास हो तो ऐसी। शादी को कुछ ही समय हुआ था, आज नौकरानी नहीं आई थी, इसलिए अनामिका बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डर गई कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। कप गिरने की आवाज सुनते ही उसकी सास भाग कर आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। वो रुआंसी होकर बोली कि वो मम्मी जी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, भले इसके कितने ही टुकड़े हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा थोड़ी ना है कप। और तू क्यों बर्तन धोने लगी? अभी तो मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो। आखिर मुझे भी तो अपनी बहू का दिल जीतना है। सास के ये शब्द मानो अमृत जैसे लग रहे थे। देखते देखते अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वह सास के गले लग गई और बोली, मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। अगर मायके में भी कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। अनामिका बहुत खुश थी, लेकिन रात को अनामिका की जैसे नींद ही उड़ गई और अचानक वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी वक्त नहीं दिया। कभी भाई अगर भाभी को बाहर ले जाता तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुलकर हंसते नहीं देखा। वक्त के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी करक कर बोली कि जब से आई हूं तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं आता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को कोसती रहती हो। इस तरह सास बहू का झगड़ा रोज ही होता था। तभी अनामिका का भी शादी से मन उठ गया था। घर के अलावा उसने और भी कई जगह सास बहू के झगड़े देखे और वो शादी से कतराने लगी। खैर, शादी तो करनी पड़ी, पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई। सब सास बहू के बीच में ऐसा नहीं होता है। रात में ही उसने अपनी माँ को फोन किया। रात में फोन आने के कारण उसकी माँ ने चिंता में आकर कहा कि अनामिका, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं दामाद जी या सास ननद दे तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, आज मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और बेटी की बात काट कर माँ बोली कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तू पढ़ी लिखी है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी अनामिका बोली कि माँ, अब बस भी करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। फिर अनामिका ने अपनी माँ को आज की सारी बात बताई। उसकी माँ हैरान हो गई। अनामिका फिर से बोली कि माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती, तो शायद आज भाई भाभी अलग घर में नहीं होते। मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली। अनामिका की माँ को महसूस हो रहा था कि आज बेटी उसकी गुरु बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अनामिका आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही अनामिका की माँ ने कहा कि बेटा, अब जब तुम मायके में आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। तो दोस्तों, कप को टूटने से तो कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम सब रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो जाए, पर घर के टुकड़े ना होने दें।